आप सब अपने अंदर झांकिए और एक सच बताइए। आप रोज अमृत वेला उठते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, लेकिन दिन चढ़ते ही मन भारी, विचार बिखरे हुए और भीतर कहीं एक खालीपन। तो सवाल उठता है, अगर अमृत वेला सच में मैं कर रहा हूं, तो मेरा मन अभी भटक क्यों रहा है? कई आत्माएं चुपचाप यही जी रही हैं। सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी मन स्थिर नहीं। बाहर से सब ठीक दिखता है, डिसिप्लिन है, रूटीन है, अभ्यास है, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म बेचैनी, एक अधूरापन, एक खिंचाव। और सबसे दर्दनाक बात जानते हैं? हम सोचते हैं शायद मेरी मेहनत कम है। ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, क्या अमृत वेला के बाद भी दिन भर मेरा मन इधर-उधर भटकता रहता है? क्या कभी लगता है सब कर रहा हूं, फिर भी कुछ तो है जो मिसिंग है? क्या दिन के अंत में मेरा मन थका हुआ, भारी या खाली लगता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओम शांति। आज हम एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक सत्य को समझेंगे। अमृत वेला के बाद भी मन क्यों भटकता है? अगर सुबह सवेरे 3 बजे उठ रहा हूं, मैं 4 बजे उठ रहा हूं और 1 घंटा योग लगा रहा हूं, तो मेरा मन क्यों भटकता है? वो तो स्थिर हो जाना चाहिए। हम मान लेते हैं अगर मैं समय पर उठ रहा हूं, तो मैं अमृत वेला कर रहा हूं। लेकिन ज्ञान बहुत साफ कहती है, अमृत वेला समय नहीं, स्थिति है। समय जो है वो समय का मतलब हुआ अवसर। अमृत वेला एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आप तभी ग्रैब कर पाएंगे जब आप अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे। और परिवर्तन आता है सिर्फ स्थिति से। सबसे बड़ा कारण आप जानते हैं? हम अमृत वेला में उठते तो हैं, लेकिन स्थिति में नहीं उठते। देह जागता है, आत्मा नहीं। आंखें खुलती हैं, चेतना नहीं। अभ्यास होता है, लेकिन सत्ता नहीं। फिर दिन भर मन वही पुरानी पहचान में, वही भूमिकाओं में, वही अपेक्षाएं, वही बोझ। इसीलिए मन भटकता रहता है। अंदर 2 आवाजें चल रही होती हैं। ज्ञान कहता है मैं आत्मा हूं, और अवचेतन मन कहता है मैं यही रोल हूं, यही जिम्मेदारियां हूं, यही समस्याएं हूं। और जीत हमेशा अवचेतन की होती है। इसीलिए अमृत वेले के बाद भी मन फिर पुराने संसार में गिर जाता है। तो कुछ ईमानदार संकेत आपको मिलेंगे। योग के बाद भी विचारों की भीड़ रहेगी। आप 1 घंटा अमृत वेले में मेडिटेशन के, फिर भी भर दिन मन में विचारों की दौड़। आपको दिन की शुरुआत में ही भारीपन लगेगा। अमृत वेला 1 घंटा कर लिया, उसके बाद सर भारी हो गया। जबकि मेडिटेशन के बाद शांति, बिल्कुल सर हल्का होना चाहिए। छोटी बातों में मन डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। शक्ति नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन आपके अंदर। आप उस शक्ति को महसूस नहीं करेंगे और आप सारा दिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन करते रहेंगे। ज्ञान कहता है जहां स्थिति नहीं, वहां अभ्यास बोझ बन जाता है। बाबा कहते हैं अमृत वेले का अर्थ है आत्मा का सत्ता में उठना। जब आत्मा स्थिति में उठती है, मन नेचुरली शांत हो जाता है, निर्णय क्लियर होते हैं, दिन हल्का लगता है और परिस्थितियां छोटी लगने लगती हैं। तो कल जब आप सुबह सवेरे उठें, कुछ भी करने से पहले बस 2 मिनट रुकिए। हर दिन जब भी आप सुबह अमृत वेले उठते हैं, बस 2 मिनट, उठते ही 2 मिनट, उस समय मन आपका शांत है। बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे, तो ये अभ्यास आप अच्छे से कर पाएंगे। बस 2 मिनट रुकिए और अंदर पूछिए, मैं जागा हूं, मैं आत्मा जागा हूं। पूछिए अपने आप से, मैं आत्मा जागा हूं। देखिए इन आंखों से, मैं आत्मा देख रहा हूं। सब लोग सोए हैं,
पूरी दुनिया सोई है, बहुत शांति है, पर मैं आत्मा जाग गया हूँ। धीरे धीरे अपने आप से कहिए, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं इस दिन में नहीं जा रहा, दिन मेरी स्थिति में आ रहा। जब स्थिति बनेगी, अभ्यास अपने आप पावरफुल हो जाएगा। इसलिए सुबह उठते ही 2 मिनट आपको रुक जाना है और उस 2 मिनट का जो पल है, उसमें ध्यान से मैं आत्मा, आपको आंख खोल के अपने आप को अपने मन में संकल्प दोहराने हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं जाग रहा हूँ। इस सुंदर अवसर का, ये अमृत वेला अपॉर्चुनिटी है, इसको मुझे बेहतरीन यूज करना है। मैं आत्मा अब तक इस जन्म में कई घंटों इतने निगेटिव रिकॉर्डिंग अपने मन में चलाया है कि मैं कामयाब नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे इतनी बीमारी क्यों मिल रही है, शायद मेरे कर्म ही बहुत खराब हैं, मेरे पास मित्र क्यों नहीं है, मेरे पास माता पिता क्यों नहीं है, मेरे पास एक बेटा क्यों नहीं है जो मेरा ख्याल रख सकता। भगवान मेरी रक्षा करो, मेरे पास नौकरी क्यों नहीं है, कहीं मेरी नौकरी चली ना जाए, कहीं बिजनेस में नुकसान ना हो जाए। हमने इतने नकारात्मक, निराशात्मक और व्यर्थ की रिकॉर्डिंग घंटों चलाई है कि हमारे अंतर मन में वो उतर चुका है, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में वो उतर चुका है। अब हमको ये जो कच्ची फाइलें हमारे अंतर मन में बन गई हैं, इनको ध्वस्त करना है और बेहतरीन फाइलें बनानी है। सुबह उठते ही अंतर मन आपका जाग रहा होता है, मन आपका शांत होता है, बिल्कुल कोरे कागज की तरह। जैसे ब्लैंक शीट है, आप उस पे जो लिख देंगे बड़ा सुंदर लगेगा, अच्छे से दिखेगा। तो मन बिल्कुल कोरा कागज है, सुबह सवेरे उठते ही आप उसमें जो चाहें लिख दें। मन बिल्कुल शांत है मेरा। उस समय आप जो चाहें अपने अंतर मन में वो रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं और जो भी आप रिकॉर्डिंग डालेंगे वही आपके जीवन में होने लगेगा। इसलिए सुबह उठते ही पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा। ये नहीं कि मैं 1 घंटा योग करूंगा, मैं कल बहुत अशांत था, 1 घंटा योग करने के बाद भगवान मुझे शांति देना, भगवान मुझे शक्ति देना, भगवान मुझे धन देना, भगवान बीमारी से छुटकारा दिला देना। बिल्कुल नहीं। आपको जो चाहिए वो आपको बोलना है कि मैं हूं। इसलिए बाबा ने स्वमान दिया, सुबह उठते ही मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं भाग्यशाली आत्मा हूं, मैं बुद्धिमान आत्मा हूं, मैं आत्मा सफलता मूर्त हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आपको स्वमान की लिस्ट बनानी है, आपको 108 की माला बना लेनी है, सुबह सवेरे उठ के उसको आपको अभ्यास करना है। अगर सोचिए, अगर आप 108 सुपर पॉजिटिव ऐसे संकल्प जो आपके अंतर मन में अगर उतर जाए तो आपका ये जन्म सफल हो जाए। ऐसे 108 सुंदर सेंटेंस आपको बना लेने हैं और वो माला आपको उठते ही जप लेना है। 108 की माला जपने में आप रख लीजिए, आपको 108 सेकेंड, बस 2 मिनट से भी कम का समय लगेगा। इसलिए सुबह उठते ही मैं आत्मा जाग चुका हूँ, ध्यान से जब आप कह रहे हैं कि मैं आत्मा जाग चुका हूँ, तो बुद्धि विजुअलाइज करे कि आप यहाँ बैठे हैं, इस देह में बैठे हैं और इस देह का वैल्यू तभी तक है जब तक आप इसमें हैं। आप इस देह से गायब हुए और इस देह को जो लोग प्यार कर रहे हैं आपको, आज आपका परिवार, आपका मित्र कोई नहीं रखेगा, इसको दफना देगा, जला देगा। इसलिए अपने आप को याद करें कि मैं आत्मा ही परमानेंट हूं, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। जो दिख रहा है
जो देह और देह की दुनिया मुझे दिख रही है, वो सब खत्म होने वाली है। वो सब ड्रामा है, नाटक है। मैं सिर्फ इस दुनिया का मजा लेने आया हूँ। और इस दुनिया का अगर मुझे मजा लेना है, तो एक सफल जीवन मुझे चाहिए। और वो तभी मिलेगा जब मैं संकल्प करूंगा कि मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। भगवान मेरा बाप सर्वशक्तिवान है। वो निरंतर मुझे भरपूर कर रहा है। मैं श्रेष्ठ स्थिति में रहूंगा। पूरा जो 1 घंटा अमृत वेला है, उसमें बहुत मेहनत करनी है। लेकिन वो जो मेहनत है, उसमें थकान नहीं होगी, क्योंकि आप अपने साथ हैं। थकान तब होती है जब आपका मन देह और देह की दुनिया में भागता है। आप कितने भी बीमार हैं, अगर आपको कैंसर भी है, आपकी 3 महीने में मृत्यु होने वाली है उस बीमारी से, लेकिन सुबह सवेरे उठ के जब मन आपका शांत है, तुरंत अपने पास लौट के एक बार दोहराएं कि मैं आत्मा हूं। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। मैं सदैव था। मैं सनातन हूं। मैं पहले भी था। मैं आज भी इस देह में हूं। और अगर इस देह की मृत्यु हो गई इस बीमारी से, तो मैं अगले देह में फिर वापस जाऊंगा और दुनिया का बहुत मजा लूंगा। अगर कोई बीमारी है तो तुरंत दोहराएं, ये जो देह है, ये जो मंदिर है, ये बिल्कुल स्वस्थ है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। और महसूस करें कि भगवान बस 1 मीटर ऊपर आपके बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे एक आप आत्मा हैं, जलती हुई लौ, चमकती हुई मणि, या एक पॉइंट ऑफ लाइट। आप एक विजुअल डिसाइड कर लें, क्योंकि हमें देह देखने की आदत हो चुकी है। तो आत्मा को हो सकता है आप शुरुआत में महसूस न कर पाए, तो एक चित्र बना ले कि आत्मा ऐसी दिखती होगी, एक पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा, और मैं आत्मा यहाँ बैठा हूं। और अपने आप को विजुअलाइज करें, ध्यान से देखें, बुद्धि में चित्र बनाएं। ध्यान से बुद्धि को और मन को कहें कि मैं आत्मा हूं, ये सत्ता मेरी है। प्यारे मन और बुद्धि, आपको मेरे हिसाब से चलना है। अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे, तो आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। आप दुनिया में भाग रहे हो, आपको पैसे चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको मकान चाहिए, आपको फ्रेंड चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको बेस्ट परिवार चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, सब मुझे प्राप्त हो सकता है। मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं जो चाहूं वो प्राप्त कर सकता हूं। बस ये 1 घंटा मुझे सफल कर लेना है। बस 1 घंटा मुझे अपने मन में ध्यान से दोहराना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। और जब मेरे मन में ये विचार चल रहे हैं, तो बुद्धि उसका चित्र बनाए। बुद्धि में दिखे आपको कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ बैठा हूँ और जगमगा रहा हूँ। और मेरा पिता परम धाम से नीचे उतर आया है, वो मुझसे मिलने आया है। वो मेरा इंतजार कर रहा था, इसलिए मैं जागा हूँ। आंखें खुली होंगी आपकी, आंखें बंद नहीं। और बाबा, भगवान, परमात्मा, गॉड, ईश्वर, जो भी आप कहें, वो आपका पिता है। वो आपके सर से सीधा 1 मीटर ऊपर, बिल्कुल जैसे आप दिखते हैं वैसा ही वो भी दिखता है। और वहां से परम शांति की किरणें, शक्ति की किरणें आपके ऊपर बारिश हो रही है। महसूस करें जो भी रोग है आपके अंदर इस देह में, वो ध्वस्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। भगवान से वर्षा लें। 5 मिनट ध्यान से विजुअलाइज करें, ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान से देखें कि शक्तियों की किरणें आ रही हैं और इस देह पर लगातार पड़ रही हैं और इस देह को पवित्र, शक्तिशाली, स्वस्थ बना रही हैं।
और अपने आप को बताएं कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। ये देह जो है ये वस्त्र है, ये वस्त्र है। हम हर साल नए कपड़े खरीदते हैं और पुराने को हम त्याग देते हैं, लेकिन मैं हमेशा रहता हूं। सिर्फ वस्त्र का त्याग होता है, वस्त्र को घर से निकाल के फेंक दिया जाता है। वैसे ही मैं आत्मा हमेशा हूं, हमेशा रहूंगा। बस देह जो है अगर उस लायक नहीं रहेगा कि मैं इसमें अच्छे से दुनिया का मजा ले सकूं, तो ये देह जो है, इस देह से भगवान मेरा बाप मुझे निकाल के दूसरे देह में डाल देगा। इसलिए मुझे निश्चिंत रहना है। भगवान पे पूरा विश्वास, पूरा विश्वास। वो विश्वास जिस दिन आपको हो जाएगा आप बेखौफ हो जाएंगे, आपके अंदर भय नहीं रहेगा। तो भगवान पे पूरा विश्वास रखना है कि भगवान मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है। बाबा बैठा है, मेरा बाप बैठा है देखने के लिए मुझे। मुझे चिंता नहीं करनी है। मुझे बस एक ही चीज का ख्याल रखना है कि मेरे मन में कोई भी निगेटिव रिकॉर्डिंग ना चले, क्योंकि इस निगेटिव रिकॉर्डिंग की वजह से ही आज जो मेरा जीवन है, जो कि बहुत अच्छा शायद नहीं है, वो उसी वजह से है। अब मुझे सारे निगेटिव रिकॉर्डिंग की फाइल को अपने अंतर मन से डिलीट कर देनी है। और वो डिलीट तब होगा जब मैं सुंदर विचार करूंगा, सुंदर विचारों को अंतर मन में उतार दूंगा। इसलिए जो सुबह 4 से 5 का समय है या 3 से 5 का समय मैं उठ रहा हूं, इसमें मुझे बेहतरीन विचार करने हैं। मुझे अपने अंतर मन को भरपूर कर देना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं अपनी बेस्ट स्थिति में सारा दिन रहूंगा। सारा दिन मैं महसूस करूंगा कि भगवान मेरे सर के ऊपर, वो मुझे देख रहा है। और इस तरह से अगर आप अमृत वेला करेंगे तो आप देखेंगे, ज्यादा नहीं, बस कुछ महीनों के अभ्यास के बाद ही आपके जीवन जो है, आपका जीवन आज जैसा भी है वो सफलताओं को आकर्षित करने लगेगा। आप जो भी चाहते हैं वही आपके लौकिक जीवन में होना शुरू हो जाएगा। और आपका अलौकिक जीवन तो बेस्ट हो ही जाएगा, क्योंकि वो होने के लिए बस आपको होश में जागना है। आपको सारा दिन आत्म चेतना में कि मैं आत्मा हूं। जैसे ही आपने ये जो पहला स्टेप है राजयोग का, ये जो पहला योग का जो सीढ़ी है, या आपने सही तरीके से इस पे चढ़ लिया, दोनों कदम को सही तरीके से रख लिया, बस सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। अमृत वेला बोझ नहीं रहेगा। अमृत वेला जब आप उठेंगे तो आपके मन में रहेगा ये अपॉर्चुनिटी है, भगवान वेट कर रहा है, पूरी दुनिया सोई है। जब पूरी दुनिया जाग जाएगी फिर तो भगवान का समय बंट जाएगा। अभी बहुत कम लोग जागे हैं, उससे मैं भरपूर हो सकता हूं। और आपका मन दिन भर स्टेबल रहेगा, निर्णय आपके एफर्टलेस होंगे और अंदर एक शक्ति, एक शांत शक्ति रहेगी। बाबा कहते हैं जहां स्थिति सही है वहां समय अपने आप अमृत बन जाता है। तो प्यारी आत्मा याद रखिए, अमृत वेला घड़ी नहीं है। अमृत वेला घड़ी से नहीं। अमृत वेला जो आप 3 बजे अलार्म क्लॉक लगा के उठते हैं और 3 से 5 घड़ी देख के करते हैं, बिल्कुल नहीं। भगवान के प्यार में खो जाना है। उससे आपको जो बात करना है कर लें, जो परेशानी है सब उसको दे दे, सारा कचरा उसको दे दें और उसे शक्तियों से भरपूर हो जाएं। इसलिए अमृत वेला जो है ये घड़ी से नहीं, स्थिति से होता है। अगर आज कुछ आपके अंदर क्लिक हुआ तो कमेंट में लिखिए मैं स्थिति में हूं। और ऐसी ही गहरी ट्रांसफॉर्मेटिव मुरली क्लैरिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम शांति।